ठीक है साथियों, आज हम पढ़ेंगे बचे हुए चैप्टर को, जो कि हम पढ़ रहे थे पुष्पी पादपों में जन्म। और हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से एक ओव्यूल फर्टिलाइज्ड होकर सीड में बदलता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी बची हुई है इस चैप्टर की, उसको आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है साथियों, ये हमारा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल था, जो आगे जाकर ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सीड के अंदर। कब? जब ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब वो फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब इसकी कुछ इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजी हमारे पास बची हुई है, उसको अपन आगे देखेंगे। जैसे कि पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म पेरिस्पर्म का मतलब क्या होता है? कुछ बीज जिनको हमने दो प्रकार से बांटा था सीड को। एक को बोलते थे एल्बुमिनस। क्या बोलते थे? एल्बुमिनस। और एक को नॉन एल्ब्यूमिनस। यानी कि जब बीज विकसित होता है तो उस समय कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके पास उनका एंडोस्पर्म शेष बचता है। तो ऐसे बीज जिनके पास उनका एंडोस्पर्म बचता है, ऐसे बीजों को बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, या उनके पास भोजन स्टोर रहता है। और ऐसे बीज जिनके पास वो बिल्कुल नहीं बचता है, क्योंकि बीज के डेवलपमेंट के समय सारा का सारा जो भोज्य पदार्थ है वो अवशोषित कर लिया जाता है या कंज्यूम कर लिया जाता है बीज के द्वारा, तो ऐसे बीजों को बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस। क्योंकि एग्जाम्पल देख लेंगे, एल्बुमिनस में व्हीट क्या है? हमारा गेहूं। और इधर देखेंगे तो ग्राउंड नट, यानी कि मूंगफली। ये वो बीज हैं जिनका विकास के दौर में एक बीज के विकसित अवस्था में उनका सारा का सारा पोषक तत्व जो एंडोस्पर्म है उसको यूज कर लिया जाता है, यूज नहीं हो पाता, वो बचा। एक दो टर्मिनोलॉजी और बचती है, जैसे कि एपोमिक्सिस, दूसरी पार्थेनोकार्पिक, और तीसरी पॉली एम्ब्रियोनी। इन तीन टर्मिनोलॉजी को बचा हुआ है इसका पार्ट, जिसको आज हम खत्म करके पूरा चैप्टर आज हम समापन करेंगे इसको। तो एक एक करके इनके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देख ले रहे हैं पार्थेनोकार्पिक या पार्थेनोकार्पिक। बच्चों, कुछ फल ऐसे हैं जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के उत्पन्न होते हैं, जैसे कि बनाना। तो एक ऐसी क्रिया जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया। क्या बनने की क्रिया? फल फल बनने की क्रिया
बिना निषेचन के ही फल बन जाता है, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्य। दूसरा एपोमिक्सिस शब्द लिखा था। क्या लिखा था? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है? जब बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कि बिना निषेचन के, जब बिना निषेचन के ही बीज बन जाए, बिना निषेचन के ही बीज बनने की क्रिया एपोमिक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपोमिक्सिस। और थर्ड वन जिसको बोल रहे थे पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि एक बीज के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो हो। जब एक बीज के अंदर बहुत सारे क्या हो? एम्ब्रियो हो, यानी कि भ्रूण हो। भ्रूण उपस्थित हो, तो इस क्रिया को या इस प्रोसेस को पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है। इसमें एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, जो कि बताता है कि एक बीज के जमने, जब एक बीज जर्मिनेट होता है तो उसमें कितना समय लगता है। जैसा कि एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, पाम, डेट पाम, इसकी जमने की अवधि बताई गई है 2000 साल, 2000 वर्ष। इतने वर्षों के बाद ये बीज जर्मिनेट हुआ। और दूसरा एग्जांपल दिया है फिनॉक्सी डिक्टाइलोफेरा। ये अल्पाइन टुंड्रा वाले क्षेत्रों में पाया गया और इसके जर्मिनेट जो अवधि थी वो लगभग 10,000 वर्ष के पश्चात ये बीज जर्मिनेट हुआ। ये पाया गया था मृत सागर के पास हेराल्ड नामक के स्थान पर। बच्चों, दो प्रकार के फलों का वर्णन और दिया है। एक तो सत्य फल, सत्य फल जिनको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। तो सत्य फल ऐसे फल होते हैं, ऐसे फल जिनके निर्माण में, जिनके निर्माण में, जिनके निर्माण में सिर्फ अंडाशय यानी कि ओवरी, जो फूल का ओवरी वाला पार्ट है वो भाग लेता है। भाग लेता है, तो ऐसे फलों को बोलते हैं हम सत्य फल। चूंकि हमने बताया कि सत्य फल है तो इसका मतलब असत्य फल भी हो सकते हैं। तो दूसरा फलों के प्रकार में हम पढ़ेंगे असत्य फल या झूठे फल। झूठे फल या फॉल्स फ्रूट। ये क्या है कि जब
फल के निर्माण में, जब फल के निर्माण में अंडाशय के साथ यानी कि ओवरी के साथ पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन यानी कि थैलेसम भी फल को बनाने में भाग लेता है। तो इस प्रकार के फलों को हम बोलते हैं असत्य फल। क्या बोलते हैं? असत्य फल। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं हम देखेंगे। तो एप्पल, जो हम सबका प्यारा फल है एप्पल, ये एक आवासी फल है या झूठा फल है, क्योंकि इसके निर्माण में उसका पुष्पासन भी भाग लेता है। दूसरा देखेंगे तो स्ट्रॉबेरी, ये भी कैसा है? एक झूठा फल। तो इसी के साथ ये चैप्टर को क्लोज करते हैं और कल के समय से अपन दूसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और उसकी सीरीज बाई सीरीज यूट्यूब पर डाली जाएगी। आप लोग जरूर देखें। धन्यवाद।